नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक हम लोग कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन हमने शुरू किया था, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे हैं, मैं उनको लिंक डाल दूंगा उनका डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप उनको एक बार देख लीजिए। तो चलिए आज शुरू करते प्रेपोजिशन का पार्ट 3। जिन्होंने उसे देखा है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए भी प्रेपोजिशन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए आज के टॉपिक की। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, हमने पढ़ा था प्री प्लस पोजीशन, यानी प्री यानी पहले, पोजीशन यानी जगह। ये पहले जगह, किससे पहले जगह बनाता है? ये जगह पहले बनाता है नाउन से। इसके लिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। ठीक है, एक प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले जगह बना के उसका रिलेशन बताता है किसी और नाउन और प्रोनाउन से जो उस सेंटेंस में मौजूद है। एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था, एग्जाम्पल आज फिर से वही वाला लेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है और जो टेबल है, इस सेंटेंस में ये दोनों क्या है? नाउन है। अब देखो, टेबल से पहले आके कौन आया? टेबल से पहले ऑन आया। ए एन और द को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ए एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल। ठीक है, तो द के अलावा इससे पहले कौन आया? टेबल से पहले ऑन आया है। तो ऑन ने टेबल से पहले आके उसका रिलेशन बुक के साथ बताया है। तो बुक कहां है? ऑन द टेबल। तो ऑन हो गया प्रीपोजिशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अभी तक प्रीपोजिशन में हमने क्या क्या किया था, रिवाइज कर लेते हैं। इन, इनटू, अंडर, बिलो, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव और एट। अभी तक हम लोग प्रीपोजिशन में इन सबको कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, प्लीज उनको भी देख लीजिए। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं उनके ऊपर एक नजर डालते हैं। जैसे कि टू, टुवर्ड्स, फ्रॉम, ऑफ, विद और बाय। आज हम इन 6 को करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले लेते हैं टू और टुवर्ड्स को। जैसे कि टू दिखाता है डेस्टिनेशन, यानी जहां आपको पहुंचना है, या जो एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। ठीक है, तो टू दिखाता है डेस्टिनेशन और टुवर्ड्स दिखाता है डायरेक्शन, इस डेस्टिनेशन की तरफ। और इसका हिंदी में मतलब भी आता है की तरफ। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। जैसे ही इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, वह कहां जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। दिल्ली उसकी डेस्टिनेशन है, मतलब कि वो दिल्ली ही जा रहा है। अगर हम इसी सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, ही इज गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली। मान लो हम अभी हिमाचल प्रदेश में हैं, तो ही इज गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो रास्ते में तो पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, दिल्ली भी आता है, नोएडा भी आता है। दिल्ली के पार भी अगर चले आओगे तो आगरा वागरा सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो टूवर्ड्स दिल्ली का मतलब कि उस तरफ गया है, पक्का पता नहीं हो दिल्ली ही गया है, उस तरफ कहीं भी जा सकता है वो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। राहुल इज गोइंग टू नागालैंड। अब राहुल कहां जा रहा है? नागालैंड जा रहा है। नागालैंड हमारे ईस्ट इंडिया का एक हिस्सा है। ठीक है, पूर्व दिशा में है, हमारे भारत का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो राहुल कहां जा रहा है? नागालैंड जा रहा है। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर जो डेस्टिनेशन है वो नागालैंड ही है। लेकिन अगर मैं कहूं टुवर्ड्स का यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे? राहुल इज गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। राहुल ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी पूर्व की तरफ जा रहा है। अब पूर्व की तरफ रास्ते में वो कहीं भी रुक सकता है, जरूरी नहीं हो नागालैंड ही जाएगा, मणिपुर भी जा सकता है, अरुणाचल भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, शी इज गोइंग टू सक्सीड। वो कामयाब होने वाली है, यानी वो कामयाब होएगी। ठीक है, मतलब आपको पता है उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो सक्सीड हो जाएगी, आपको पता है। ठीक है, तो दैट इज डेस्टिनेशन, तो इसलिए आपने लगाया टू। अगर आप यहां लगाते हैं शी इज लीडिंग टूवर्ड सक्सेस, आपने देखा कि वो मेहनत कर रही है, पढ़ रही है, डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रही है, तो आपको पता है
कि वो सक्सेस की तरफ बढ़ रही है। शी इज लीडिंग टूवर्ड्स, की तरफ, सक्सेस की तरफ जा रही है, पर आपको श्योर नहीं है कि वो होगी सक्सेस या नहीं। ठीक है, तो आया टूवर्ड्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब आता है हिंदी में से, कहीं से। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जगहों के साथ फ्रॉम लगता है। ही केम फ्रॉम शिमला, वो शिमला से आया। कहां से आया? शिमला से, तो से की जगह आपने लगाया फ्रॉम, और किसके साथ लगा? जगह के साथ, यानी शिमला के साथ। दे वेंट फॉर पिकनिक फ्रॉम स्कूल, वे पिकनिक गए कहां से? फ्रॉम स्कूल, स्कूल से गए। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। जैसे आपको पता है कि कोरोना काल में मैक्सिमम लोगों ने घर से काम किया, घर से पढ़ाई की, तो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, मैं काम कर रहा हूं कहां से? फ्रॉम होम, घर से काम कर रहा हूं। घर हो गई जगह और फ्रॉम हो गया से। दे आर ब्रिंगिंग फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, वे कहां से खाना ला रहे हैं? फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से ला रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब फ्रॉम का यूज होता है समय के साथ भी। ठीक है, जैसे दे विल कम फ्रॉम टुमारो, वो कल से आएंगे। मान लो आप कोचिंग क्लासेस चलाते हो और स्टूडेंट कल से आएंगे, तो आप बोलोगे दे विल कम फ्रॉम टुमारो, यानी कि आज नहीं आए, कल से आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज लर्निंग म्यूजिक फ्रॉम चाइल्डहुड, तो एक समय को बता रहा है। ठीक है, वो म्यूजिक सीख रहा है, कब से सीख रहा है? चाइल्डहुड से सीख रहा है, बचपन से सीख रहा है, तो से की जगह आया फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट, द नेक्स्ट पीरियड विल बी फ्रॉम 9 AM टू 10 AM, जो नेक्स्ट पीरियड होगा वो कब से चलेगा? 9 बजे से, यानी कि फ्रॉम आया, 9 बजे से 10 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम का यूज होता है सोर्स के लिए भी। सोर्स होता है स्रोत, जहां से हमें कोई चीज मिलती है, कोई चीज प्राप्त होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द नेचुरल लाइट कम्स फ्रॉम द सन। अब नेचुरल लाइट जो है, बिना, देखो दिन में जो लाइट होती है उसको हम नेचुरल लाइट कहते हैं। दिन में हमारे पास कोई बल्ब नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाइट किससे आ रही है? वो सन से आ रही है, तो उसका सोर्स क्या हुआ? सन हुआ। सन के पास बहुत लाइट है, उससे लाइट आ रही है, तो सन से लाइट आई, यानी कि अपने सोर्स, अपने स्रोत से लाइट आई, तो वहां पे से लगा, तो वहां पे फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, आई ब्रिंग वाटर फ्रॉम द वेल। मान लो यहां पे कुआं है, कुएं में बहुत सारा पानी होता है, तो मैं वहां से पानी लाया, तो पानी का सोर्स क्या है? वेल है। मैं रिवर भी लिख सकता हूं, आई ब्रिंग वाटर फ्रॉम रिवर, मैं कहां से लाता हूं वाटर? नदी से लाता हूं। ठीक है, द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालयाज। आपको पता है हिमालयाज में ग्लेशियर्स होते हैं, वैसे गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से क्या आती है? गंगा आती है, गंगा रिवर आती है। ठीक है, तो द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालयाज, तो उस गंगा का स्रोत क्या है? हिमालयाज, तो हिमालयाज से गंगा आई। ठीक है, आती है, तो फ्रॉम लगा। नेक्स्ट, द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। जो पत्ते हैं वो कहां से गिरे? ट्री से। पेड़ के ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे पत्ते होते हैं, कुछ पत्ते गिर गए तो आप कहेंगे द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। जो पत्ते हैं वो कहां से गिरे? पेड़ से गिरे। नेक्स्ट, अब यूज आ जाएगा आपका ऑफ का। ऑफ भी एक प्रेपोजिशन है, तो रिलेशन को दिखाता है। इसका मतलब आता है का या की, उसका। ठीक है, या कहां का। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे श्री नरेंद्र मोदी इज द PM ऑफ इंडिया। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। कहां के? भारत के। तो भारत से पहले, यानी कि इंडिया से पहले क्या लगा? ऑफ, द PM ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, दिस बुक ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किताब, किसकी किताब? इकोनॉमिक्स की। रिलेशन बताया ना, किसकी बुक? इकोनॉमिक्स की। इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, पेरेंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। पेरेंट्स किसके? ऑल द स्टूडेंट्स। तो पेरेंट्स ऑफ ने रिलेशन बताया, किसके पेरेंट्स? सबके, सॉरी स्टूडेंट्स के, सारे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं। आर कमिंग, आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द सिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश।
कहाँ की सिटीज? हिमाचल प्रदेश की। तो की के लिए क्या लगा? ऑफ लगा, आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसमें ऑफ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट आ गया बाय। ठीक है, तो बाय का इस्तेमाल होता है के द्वारा। द हॉस्पिटल वॉज इनॉग्रेटेड बाय द सीएम। जो हॉस्पिटल था उसका इनॉग्रेशन यानी कि उसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ? सीएम के द्वारा हुआ, यानी कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा हुआ। तो के द्वारा मतलब आ जाता है बाय। ठीक है, नेक्स्ट, दिस प्रोजेक्ट इज मेड बाय मी। ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा बनाया गया? मेरे द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो के द्वारा। नेक्स्ट, द कार वॉज ड्रिवन बाय माई ब्रदर। जो कार थी वो किसके द्वारा चलाई गई? मेरे ब्रदर के द्वारा। तो बाय आया मेरे भाई के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, द टूर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स। जो टूर था वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया? स्टूडेंट्स के द्वारा कराया गया ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो के द्वारा की जगह आया बाय। नेक्स्ट, बाय का एग्जाम्पल, बाय और किसके साथ आता है? टाइम के साथ भी आता है। जैसे ही विल बी हेयर बाय 2 PM। वो यहां होगा 2 बजे तक। ठीक है, दोपहर के बाद जो 2 बजते हैं उनको PM कहते हैं। 12 से पहले के बाद पहले वाले को AM कहते हैं। तो दोपहर के बाद 2 बजेंगे तब तक वो यहां आ जाएगा। नेक्स्ट, दे विल कंप्लीट दिस वर्क बाय इवनिंग। वो इस काम को शाम तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बाय का यूज होता है व्हीकल के साथ भी, यानी कि गाड़ियों के साथ भी। एग्जांपल लेते हैं, ही विल गो बाय बस। वो कैसे जाएगा? बाय बस, बस से जाएगा। ठीक है, पूजा इज कमिंग बाय ट्रेन। पूजा कैसी आ रही है? ट्रेन से आ रही है, तो बाय ट्रेन। अब देखो, मोटरसाइकिल हो, बाइसिकल हो, एरोप्लेन हो, ट्रक हो, कार हो, सबके आगे क्या आएगा? बाय। वो किससे आएगा या किससे जाएगा? बाय बस, बाय मोटरसाइकिल, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रक। ठीक है, तो बाय आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है विद। विद यानी के साथ। ये दिखाता है टुगेदरनेस, साथ साथ होने की फीलिंग देता है ये। जैसे राजू इज गोइंग विद अरुण। राजू किसके साथ जा रहा है? अरुण के साथ जा रहा है, तो विद आया। आई विल टेक बटर विद ब्रेड। मैं बटर लूंगा विद ब्रेड, ब्रेड के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, ही इज गोइंग टू मनाली। वह मनाली जा रहा है विद हिज फैमिली। किसके साथ? फैमिली के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, बाय और विद का यूज एक साथ भी होता है। ठीक है, थोड़ा डाउट में डालता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आई राइट डैश पेन, बाय पेन या विद पेन। सोचिए ज़रा, एग्जाम में बहुत लोग इसको गलत करके आते हैं। तो दोनों सेंटेंस ठीक लगते हैं, आई राइट बाय पेन, आई राइट विद पेन। तो एग्जाम्पल लेते हैं, द लेटर वॉज रिटन बाय विद मी, बाय मी विद अ पेन। तो जो लेटर है वो किसके द्वारा लिखा गया? बाय मी। ठीक है, इनडायरेक्ट टच के साथ हमेशा बाय आएगा, डायरेक्ट टच के साथ विद आएगा। जैसे मैंने लेटर लिखा, पर कैसे लिखा? कोई कनेक्शन तो होगा बीच में, वो कनेक्शन नहीं दी है, तो वहां पे बाय आया। द लेटर वॉज रिटन बाय मी, पर जो पेन है वो मेरे हाथ में था, मैंने उसको टच किया, मैंने उस पेन से लिखा हुआ है। तो विद अ पेन, विद अ पेंसिल, विद अ स्केच पेन, विद अ ब्लैक पेन। ठीक है, तो विद आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द टाइगर वॉज किल्ड। अब टाइगर मारा गया। ठीक है, विद हंटर थोड़ी होगा, बाय अ हंटर, हंटर के द्वारा मारा गया। ठीक है, इनडायरेक्ट टच है। अब हंटर ने हाथों से थोड़ी मार दिया होगा टाइगर को, कुछ तो होगा कनेक्शन बीच में। तो विद अ गन, गन की हेल्प से। ठीक है, क्लियर है। तो विद आया, क्योंकि गन क्या है? डायरेक्ट टच में है, हाथ में आपने गन पकड़ी, गोली मारी, तो विद आया। ठीक है। नेक्स्ट, द केक वॉज कट बाय बर्थडे बॉय। जो केक था किसके द्वारा काटा गया? बर्थडे बॉय के द्वारा काटा गया। पर कैसे काटा गया? विद अ नाइफ।
क्या चीज़ थी उसके हाथ में? नाइफ थी, तो विद आया। हाथ में क्या था? पेन था, तो विद आया। हाथ में गन थी, विद आया। हाथ में नाइफ है, विद आया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। प्रेपोजिशन का थर्ड पार्ट आज कंप्लीट हुआ। प्रेपोजिशन काफ़ी लंबा है, हो सकता है 1-2 वीडियोस और आए इसके ऊपर, तो तब तक आप वेट कीजिए। और जिन्होंने पिछले नहीं देखे प्लीज़ उनको देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इस पेज को आप प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।